एक तरफ से रोमा उसे देख रही थी। वो भी जानना चाहती थी कि जिस एक्सपर्ट से वो अभी अभी मिली थी वो रोहन को कैसे सलाह देगा। सबकी नजरें उस पर थी। अगर उसने कुछ ना कहा तो उसका मजाक बन जाएगा। वो कुछ बहाना बनाने ही वाला था कि अचानक उसे किताब में लिखी गलतियां याद आने लगी। उसे नहीं पता कि जानकारी सही थी या गलत, लेकिन इस वक्त कोई बहाना भी नहीं सूझ रहा था उसे। इसलिए उसने हिम्मत करके कहा, तुम्हारे पोज में बहुत गलतियां हैं, कुल 12 गलतियां। हाँ, कहता हूँ बहुत गलतियां हैं, 12। मैंने गलत तो नहीं सुना ना? तुम बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो। ये नेवला पंच बहुत साधारण है। पूरे देश में इसे सभी स्कूल सिखाते हैं। हजारों साल के बाद, इतनी कोशिशों के बाद इसे इस पोज में ढाला गया है। ये परफेक्ट तो नहीं, लेकिन इतना भी गलत नहीं था। तुम्हें सच में इसमें 12 गलतियां नजर आ रही हैं। झूठ, शायद इसे कुछ भी नहीं आता, इसीलिए कुछ भी फालतू बोले जा रहा है। पहले स्टूडेंट्स उसकी बात पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, सभी जोर जोर से हंसने लगे। नेवला पंच सबसे बेसिक पोज में एक था। अगर कोई मार्शल आर्ट सीख रहा है तो उसे नेवला पंच सीखना जरूरी था। वो इतना शक्तिशाली तो नहीं था, लेकिन हजारों सालों तक एक्सपर्ट्स ने उसे ठीक करने की कोशिश की थी, इसलिए उसमें सबसे कम गलतियां थी। लोग तो उसे परफेक्ट पंच भी कहते हैं। ऐसे पोज में ये आदमी 12 गलतियां निकाल रहा है, ये कैसा मजाक है? 0 नंबर की बात ना भी सोचें तो पोज बनाने वाला इसमें 12 गलतियां नहीं निकाल पाएगा। ओह विपिन सर, आप सच में एक्सपर्ट हैं। नेवला पंच में 12 गलतियां, हमें भी तो बताएं। रितेश को नहीं लगा था कि विपिन ये सब कह देगा, लेकिन अब मौका मिलते ही उसने जोश में आकर विपिन को शर्मिंदा करने की कोशिश की। यही वक्त था अपने जोश को ताकत में बदलने का। ये सब सुनकर भी विपिन ने अपने मन का डर चेहरे पर नहीं आने दिया। उसे क्या पता था कि रोहन ऐसा पोज करेगा जिसके बारे में सबको पता हो। पुराने विपिन को जरूर पता होगा, लेकिन क्योंकि वो अभी अभी इस शरीर में आया था, इसलिए याद ठीक से नहीं आ रहा था। लेकिन वो दूसरी दुनिया का है, जहाँ जानकारी की कमी नहीं है। उसे शर्मिंदा करना इतना आसान नहीं। हिम्मत करके वो फिर बोला, भरोसा नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं है कि मैं सलाह नहीं देना चाहता, लेकिन तुम लोग मेरी बात पर भरोसा नहीं करोगे, और क्योंकि तुम वैसा नहीं करोगे जैसा मैं कह रहा हूँ, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रोमा चलो, इस तरह का चैलेंज का कोई तुक नहीं है। रुक जाओ, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, आगे बोलो। विपिन को जाते देख रितेश ने उसे तुरंत रोका। तो लग रहा था कि विपिन जानबूझकर गलतियां बढ़ाकर बोल रहा है, ताकि लोग उसकी बात पर हंसें और उसे ऐसा कहकर भागने का मौका मिल जाए। लेकिन ऐसा मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा, तो वो विपिन को कैसे जाने देता। ये देखकर कि विपिन पूरी तरह से फंस गया है, अब उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो उस किताब को खोले और जो लिखा है उसे पढ़ दे। अगर मरना ही है तो ठीक है। उसने किताब खोली और गलतियां दोबारा पढ़ी। उसकी नजर आखिरी गलती पर पड़ी और फिर बोला, तुमने पोज दाएं हाथ से किया। मेरी सलाह मानो, उसे बाएं हाथ से करो और फिर दीवार पर पंच मारो। क्या पता उसे मिला तोहफा ठीक हो। वैसे भी कोई बचने का दूसरा रास्ता तो था नहीं। बाएं हाथ से, ये भी तो सलाह हो सकती है। क्या मजाक है? बाएं हाथ सभी का कमजोर होता है। अगर बाएं हाथ से करेगा तो उसका पूरा पोज खराब तो नहीं हो जाएगा? स्टूडेंट्स विपिन की ओर देखने लगे। सबको पता था बाएं हाथ कमजोर होता है, रोहन का भी होगा, फिर भी बाएं हाथ से पोज करने के लिए कह रहा है। ये कैसा मजाक है? रितेश ने सोचा, मैं बस जीत ही गया, पर फिर भी उसने रोहन को कहा, रोहन जैसा कहा है वैसा करो। रोहन अभी अभी उसका स्टूडेंट बना था, इसलिए उसे पता था रोहन ज्यादातर दायां हाथ ही इस्तेमाल करता है। अगर बाएं से करेगा तो 30 किलो ही ले पाएगा। जब कोई स्टूडेंट 62 से सलाह लेने के बाद 30 किलो पर आएगा तो विपिन तो पूरा बदनाम हो जाएगा। फिर देखेंगे कैसे वो स्कूल आ पाएगा। रोहन भी हंसकर बोला, ठीक है, और फिर से पोज बनाया। उसे पता था कि उसका बायां हाथ कमजोर है और बाएं हाथ से पंच, क्या मजाक है? नेवला पंच वो बचपन से कर रहा है। उसने दाएं से ही करा है, लेकिन वो जल्दी ही बाएं से करना भी सीख गया। पोज से एनर्जी तो आई, लेकिन पहले से कम लग रही थी। विपिन घबराहट में था, कहीं मेरा तोहफा झूठा तो नहीं। बाकी लोगों को तोहफे में पूर्वजों की सलाह मिलती है या कोई पावर। अगर वो सही इस्तेमाल कर सकें तो उन्हें कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन उसे तो किताबें मिली। अगर किताब का लिखा गलत है तो पक्का स्कूल से निकाला जाएगा। भैया जल्दी ही पोज खत्म हुआ। रोहन ने दीवार के पास जाकर बाएं हाथ से पंच मारा। धाड़, नंबर आए 1। हाँ, मैं तो सोच रहा था 30 होगा। 1 लिखा देख रितेश हंसने लगा, लेकिन इससे पहले वो अपनी बात खत्म करता, शब्द उसके गले में अटक गए। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। 123
1 2 3 123 किलो। पहली बार 62 किलो और दूसरी बार बढ़कर 123 किलो। ये तो दोगुना हो गया, मतलब 100% की बढ़ोतरी। या सच में स्कूल के सबसे अच्छे टीचर भी अपनी पहली सलाह में ऐसा शायद ना कर सके। रोहन को भी विश्वास नहीं हो रहा था। क्या ये मैंने किया? वो दीवार की तरफ देखता ही रह गया। उसे पता था कि वो ज्यादातर अपना दायां हाथ इस्तेमाल करता है, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि उसके बाएं हाथ में इतनी ताकत होगी। लेकिन ये दुगनी ताकत वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। बाकी स्टूडेंट्स भी अवाक रह गए। विपिन का तो दिल किया कि खुशी से उछल पड़े। लाइब्रेरी की जानकारी सच है, किसी भी इंसान का टैलेंट और कमियां जानना और फिर उसे सही तरह से इस्तेमाल करना, कई दुनिया में घूम सकने वाले किसी भी इंसान के लिए ऐसा तोहफा मिलना तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। विपिन हंसते हुए बोला, तो अब क्या कहते हो? तुम्हारी सलाह से 20% बढ़ोतरी हुई और मेरी सलाह से 100%। रितेश सर, अब क्या कहना चाहते हो? रितेश का मुंह लाल हो गया और वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उसने तो ये चैलेंज विपिन को शर्मिंदा करने के लिए रखा था, लेकिन यहाँ तो उसे खुद शर्मिंदा होना पड़ रहा है। फिर उसने अपनी जेब से एक टोकन निकाला, अपनी उंगली पर एक कट लगाकर खून की एक बूंद उस टोकन पर डाली और रोहन को देते हुए कहा, रोहन, मैं तुम्हें अपनी क्लास से छूट देता हूँ। अब तुम विपिन सर को अपना टीचर बना सकते हो। ऐसा कहकर वो विपिन की ओर मुड़ा और गुस्से से बोला, तुम्हें इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार किस्मत ने तुम्हारा साथ दे दिया, लेकिन अगली बार चैलेंज में मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। इस बार न सिर्फ उसे शर्मिंदा होना पड़ा, बल्कि एक स्टूडेंट को भी खोना पड़ा। विपिन से हारना अपने मुंह पर तमाचा मारने जैसा है। दूसरे टीचरों से हारना एक अलग बात है, लेकिन 0 नंबर वाले टीचर से हारना। टीचर रितेश को जाता देख रोहन का सिर झुक गया। माना कि एक बार की सलाह से उसका पंच सुधर गया, लेकिन वो भी यही मानता था कि ऐसा सिर्फ विपिन की किस्मत अच्छी होने के कारण हुआ। विपिन को असल में कुछ नहीं आता है। बढ़िया, तो अब तुम मेरे स्टूडेंट हो, जल्दी करो, अपना पहचान पत्र निकालो। विपिन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोहन क्या सोच रहा है। वो अभी भी चैलेंज में एक स्टूडेंट को जीतने की खुशी मना रहा था। उसने बड़े ही गर्व से अपना टोकन रोहन की ओर उछाला। हालांकि रोहन विपिन को अपना टीचर नहीं बनाना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि उसे चैलेंज के रिजल्ट का सम्मान करना ही पड़ेगा। अगर उसने विपिन को अपना टीचर नहीं बनाया तो कोई और टीचर उसे अपना स्टूडेंट नहीं बनाएगा। इसलिए उसने चुपचाप उस टोकन पर अपने खून से निशान बनाया। कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, विपिन बोला। पहचान पत्र लेने के बाद विपिन ने और कुछ कहने की जरूरत नहीं समझी और वो कैंटीन से बाहर चला गया। अपनी क्लास में वापस आकर विपिन ने अपने दिमाग में बनी लाइब्रेरी की परछाई को थोड़ा और टटोलने की सोची। कुछ देर जांच के बाद उसे समझ आया कि जब भी कोई उसके सामने अपना टैलेंट दिखाएगा, तभी उस स्टूडेंट की जानकारी एक किताब के रूप में उसके सामने आ जाएगी। इस बार तो मेरी किस्मत ही खुल गई है। इस लाइब्रेरी की मदद से वो किसी की भी जानकारी पहली मुलाकात पर ही जान जाएगा और फिर 0 नंबर आने की नौबत कभी नहीं आएगी। ऐसा सोचकर उसका दिल खुशी से भर गया और अब वो अपने भविष्य के लिए बेहद उत्सुक था। क्या तुमने सुना? रितेश सर और विपिन सर में अभी अभी चैलेंज हुआ था। वही विपिन सर जिन्हें 0 नंबर मिले थे। चैलेंज? फिर तो पक्का विपिन सर ही हारे होंगे। कमाल की बात तो यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। विपिन सर जीत गए। उन्होंने तो बस कुछ अजीब सी सलाह दी, जिससे रितेश सर के स्टूडेंट के पंच की पावर 100% बढ़ गई। 100%? पहली सलाह में? शर्मा सर भी ऐसा नहीं कर सकते तो विपिन सर कैसे करेंगे? झूठ मत बोलो। झूठ कैसे हो सकता है? पूरी कैंटीन में बैठे स्टूडेंट्स ने अपनी आंखों से देखा है। जिन्होंने ऐसा होते हुए अपनी आंखों से देखा था, वे उसी बात पर चर्चा कर रहे थे। 100% की बढ़त। मुझे तो लगता है किस्मत ने साथ दे दिया इसका इस बार। उसकी खुद की इतनी समझ कहाँ। करीमनगर देश का 3रा सबसे बड़ा शहर है। रेनू उस शहर के मेयर की बेटी है। बचपन से ही अच्छे स्कूलों में पढ़ी है और उसका कराटे स्कूल आने का कारण भी सिर्फ शर्मा सर के स्टूडेंट बनना है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो शर्मा सर से भी अच्छे किसी टीचर के बारे में सुनेगी, तो उसका इन बातों पर विश्वास न करना स्वाभाविक था। किस्मत? मुझे नहीं लगता कि सिर्फ किस्मत के सहारे कोई 100% की बढ़ोतरी कर सकता है। पास ही बैठे एक और स्टूडेंट ने उसकी बात का जवाब दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं विपिन सर को पहचानती नहीं? किस्मत नहीं तो और क्या होगा। मत भूलो कि ये वही टीचर है जिसे 0 नंबर मिले थे और लगभग स्कूल से निकाल ही दिया गया था। ऐसा टीचर भला किस काबिल होगा? मेरी बात पर विश्वास नहीं तो मैं अभी उसकी पोल खोल सकती हूँ। रेनू बचपन से ही बिगड़ी हुई लड़की थी। उसे अपनी बात को किसी भी तरह मनवाने की आदत थी। किसी बुरे टीचर की तारीफ सुनकर उससे चुप नहीं रहा गया और वो चिढ़ गई।